हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। चल क्या रहा है यार? आ, बायबिट ने फाइनली इंडिया को बाय बाय कर दिया है, राइट? बायबिट एक बहुत बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है। मतलब हम ये मान के चलेंगे पिछले कुछ सालों में अगर बाइनेंस के बाद कोई बहुत बड़ी एक्सचेंज है, खासकर फ्यूचर्स में, तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बायबिट की जो एक्सचेंज है वो लिटरली जैसे ना एक सेकंड कॉपी होती है ना बाइनेंस की, वैसी-वैसी यूज़र एक्सपीरियंस के मामले में। तो आई थिंक बा क्योंकि हम सबको पता है कि जो एफआईयू का जो सिनेरियो चल रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, जो उनको जो एप्पल का जो स्टोर है, उसे रिमूव किया जा रहा है। तो बायबिट भी एप्पल का जो स्टोर है और जो एंड्रॉयड का स्टोर है, जो जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस करते थे, तो वहाँ से उसको रिमूव कर दिया गया है। अ, ओकेक्स ने भी बोला है कि भैया वो भी इंडिया से शट डाउन कर रहा है अपने बिज़नेस को, ठीक है? मैं ज़रा स एक बारी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ ताकि आपको एग्ज़ैक्ट पता लग जाए। बायबिट की खबर ये है कि बायबिट ऐप डिसअपीयर्स फ्रॉम एप्पल स्टोर, ठीक है? उसके बाद वो ऑब्वियसली एंड्रॉयड से भी रिमूव हो जाएगा, पहले एप्पल से हुआ है। उसके बाद जो ओकेक्स है, उसने भी बोला है कि वो अपनी जो सर्विसेज़ है वो यहाँ पे बंद कर रहा है, शटर को गिरा रहा है। ये तो खबर आज सुबह तक की थी, जो डेवलपमेंट्स हैं ये आज सुबह तक की है, लेकिन शाम होते-होते इनफैक्ट रात में ये भी खबर आई है, इनफैक्ट ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2 घंटे पहले की खबर है कि कुकॉइन जो है वो इंडिया में पहली ऐसी ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज है, जो कि एफआईयू कंप्लायंट हो गई है। तो ये पहली ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज जो इंडिया में एफआईयू कंप्लायंट हो गया है। एफआईयू कंप्लायंस का मतलब क्या होता है और थोड़ा-सा इसको और समझ लेते हैं। ये मत सोचो कि जो एफआईयू कंप्लायंस का मतलब ये कि इनको लाइसेंस मिल गया है ऑपरेट करने के लिए। नहीं, एफआईयू कंप्लायंस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे जो ट्रांज़ैक्शंस, ऐसा कोई डेटा जो इंडिया से रिलेटेड है और जहाँ पे वो डेटा सस्पिशियस लगता है कुकॉइन को, तो वो डेटा, वो ट्रांज़ैक्शंस जो हैं, उनको एफआईयू के साथ शेयर करनी है, राइट? कोई भी ऐसा डेटा, कोई ऐसी ट्रांज़ैक्शन, कोई ऐसा डिपॉज़िट, कोई ऐसा विथड्रॉल जिसमें कुकोइन को सस्पिशन लगता है, एक तो वो सस्पिशियस डेटा, सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शंस, वो एफआईयू के साथ उनको डेटा शेयर करना है। और वो कौन-कौन सा डेटा है, कैसे-कैसे सिनेरियो में कौन-कौन सी चीज़ें देनी है, वो ऑब्वियसली एफआईयू की एक पूरी एक चेकलिस्ट बनी हुई है, वो चेकलिस्ट जो है वो कुकोइन को फ़ॉलो करनी है, क्योंकि एफआईयू कंप्लायंस का मतलब ये है कि अगर किसी फॉरेन एक्सचेंज ने अगर कंप्लायंस के लिए अप्लाई किया है तो एफआईयू पलट के वो यही बोलता है कि ठीक है, आपने मेरे को कंप्लायंस के लिए अप्रोच किया है, तो ठीक है, मेरी ये चीज़ें हैं, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इन चीज़ों को पूरा कर दीजिए, ठीक है, यू विल बी एफआईयू कंप्लायंट। एफआईयू कंप्लायंस को आप लाइसेंस से मिक्स मत करना। ऐसा नहीं है कि कोई रेगुलेट हो गई हैं फॉरेन एक्सचेंजेस या लाइसेंस मिल गया है फॉरेन एक्सचेंजेस को, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ़ अब जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं, उनको जो है कंप्लाई करना पड़ेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कुकॉइन को? फ़ायदा ये है कि भई जो उसका यूआरएल ब्लॉक नहीं होगा, यू नो एप्पल स्टोर या एंड्रॉइड स्टोर से वो रिमूव नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो गूगल या एप्पल है, उसको वो नहीं बोलेगा कि भई इसको रिमूव कर दो। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, कहीं न कहीं जो इंडियन यूज़र्स हैं, वो शायद कंफर्टेबल फ़ील करेंगे कि चलो ठीक है, एफआईयू कंप्लायंट है कुकॉइन भी, तो चलो हम उसमें करते हैं ट्रेड। और तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो तो अ, उनको जो ये एक डर रहता था कि फॉरेन एक्सचेंजेस पे क्या होता है, किस तरह के से उस पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। तो ये जो गवर्नमेंट के पास जो है डेटा, सस्पिशियस एक्टिविटीज़, कई बार जब गवर्नमेंट भी अगर रियल टाइम में डेटा चाहेगी, आइडियली तो गवर्नमेंट भी अगर अभी भी चाहती तो डेटा तो मिल ही जाता था उसे, जैसे बाइनेंस या ओकेक्स दे ही देते थे। लेकिन अब उसे और वो एक पीरियोडिकल लेवल पे उसके मन मुताबिक जो है वो डेटा मिलना शुरू हो जाएगा, राइट? सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन अ, एक और चीज़ जो इंडस्ट्री के लिए इसको मतलब कॉइनडीसीएक्स ने, कॉइनस्विचकोविड ने ट्वीट किया है, रीट्वीट करके वो खुश हुए हैं कि चलो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छा कदम है। एट द एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री बढ़ेगी, ग्रो करेगी, फॉरेन प्लेयर्स आएँगे तो और अच्छा होगा यूज़र्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो उन्होंने तो खुशी ज़ाहिर करी है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि ओकेक्स, बायबिट और बायनेंस,
अ, ये पहले नहीं कर पाए, कुकोइन ने पहले कर दिया, राइट? हैरानी की बात है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या अब वो लोग करेंगे, राइट? और ये भी देखने वाली बात है कि कुकोइन ने जो किया, क्या उसको वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसे कॉपी करेंगे या नहीं करते हैं, ओनली टाइम विल टेल, बट दिस इज़ अ गुड स्टेप कंसिडरिंग के अभी तक ऐसा लग रहा था कि पॉसिबल ही नहीं है शायद फॉरेन एक्सचेंजेस को इंडिया में रजिस्टर एफआईयू कंप्लायंट होना। बट नहीं, आई थिंक दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो ये इसलिए मैंने थोड़ा-सा इस न्यूज़ पे इतना टाइम लिया कि आप पहली चीज़ एफआईयू कंप्लायंस को लाइसेंस से कन्फ्यूज़ मत करना। कोई एक्सचेंजेस अभी रेगुलेट नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं हुआ कि जी सारे कंसर्न्स खत्म हो गए, राइट? इनफैक्ट अभी इंडियन एक्सचेंजेस भी ये नहीं आप कह सकते कि वो पूरी तरह से रेगुलेटेड है, क्योंकि अभी कोई बिल ऐसा नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ, अभी एक्सचेंजेस को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो लॉज़ हैं, केवाईसीज़, ये सब चीज़ें रखनी पड़ती है, जैसे इंडियन एक्सचेंज को करना पड़ता है। अब ये कुकॉइन को भी कहीं न कहीं पीरियोडिकल बेसिस पे वो डेटा एफआईयू के साथ सस्पिशियस एक्टिविटीज़, जो सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शन है, वो शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट खबर इसको ये समझ लीजिए कि इथेरियम फाउंडेशन जो है वो इंक्वायरी फेस कर रही है। इथेरियम फाउंडेशन ने ये एडमिट किया है कि उसे इंक्वायरी फेस करनी पड़ रही है एसईसी के द्वारा, राइट? और एसईसी का इथेरियम फाउंडेशन को का स्क्रूटनी करना, बिकॉज़ एसईसी का ऐसा लगता है कि उसने ये पूरी वो कोशिश करेगा कि उसको ये ईटीएफ अप्रूव ना करना पड़े, बिटकॉइन की तरह। तो समझिए बात को, एसईसी के ऊपर फिर प्रेशर बन रहा है कि जैसे बिटकॉइन को उसने स्पॉट ईटीएफ को उसने अप्रूव किया था, ठीक है? प्रेशर बना था ना उसके ऊपर, पूरी दुनिया ने, ब्लैक रॉक ने, सबने प्रेशर बनाया। एसईसी क्या कर रहा है, बहुत चालाकी से क्या कर रहा है कि वो समझ रहा है कि इससे पहले कि मेरे साथ सेम प्लेबुक रिपीट हो, तो एसईसी इथेरियम को सिक्योरिटी साबित करने की कोशिश कर रहा है। समझ गए बात को? गेम समझिए। वो इससे पहले कि उसके ऊपर प्रेशर बिल्ट अप हो सारे ब्लैक रॉक का और इसका, और वो उसको कोर्ट ले जाएँ, एसईसी ये प्रूव करना चाह रहा है कि इथेरियम इज़ अ सिक्योरिटी, बिटकॉइन एक कमोडिटी था, उसको करना आसान था, कर दिया, राइट? उसमें कोई डाउट भी नहीं है कि वो डिजिटल कमोडिटी है वो, लेकिन इथेरियम इज़ अ सिक्योरिटी, हम इसका स्पॉट ईटीएफ ऐसे अप्रूव नहीं कर सकते। अब उसके लिए उसको प्रूव तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो इंक्वायरी है, ये जो इन्वेस्टिगेशन, जो पहली बार ये जो इथेरियम फाउंडेशन में जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, और इसमें एसईसी के अलावा एक ऐसा गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसको यहाँ पे अभी ओपनली बताया नहीं गया है, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, इथेरियम इकोसिस्टम इज़ फेसिंग क्वेश्चन्स फ्रॉम एन अननेम्ड स्टेट अथॉरिटी। कौन है वो स्टेट अथॉरिटी, देखने वाली बात है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि अगर इथेरियम सिक्योरिटी प्रूव कर देती है एसईसी, जिसका चांसेस बहुत कम है बाय द वे, तो अ, फिर तो सभी चीज़ें सिक्योरिटी के उसमें फॉल कर जाएँगी, ठीक है ना? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ठीक है? उसके अलावा इस खबर को अगर हम देखें, तो यार यहाँ पे ब्लैक रॉक क्या कह रहा है? ब्लैक रॉक क्या, जो लैरी फिंक हैं, राइट? ये कह रहे थे कि जो नेक्स्ट स्टेप इज़ टोकेनाइजेशन फॉर फाइनेंशियल एसेट, जो बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं, इक्विटीज़ है, डेरिवेटिव्स है, फाइनेंशियल मार्केट्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्यूचर जो है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो इनका टोकेनाइजेशन है, रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकेनाइजेशन। और आपने अभी पीछे भी देखा होगा कि सेबी की चेयरपर्सन ने भी ये बोला था कि इंस्टेंट सेटलमेंट एंड फाइनैलिटी, इन्होंने भी इंस्टेंट सेटलमेंट और फाइनैलिटी की बात करी, राइट? ये आप ज़रूर मेरे ट्विटर पे जाके इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिए, ठीक है? कि लैरी फिंक पहले बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ, अभी ही इज़ वेरी हाइली अपबीट अबाउट रियल वर्ल्ड एसेट्स, स्पेशली टोकेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। गैरी गेंसलर ने 2.6 बिलियन यूएस डॉलर मांगे यूएस गवर्नमेंट से, कांग्रेस से, कि मुझे फंड करो, बजट दो मुझे, मुझे बहुत सारे क्रिप्टो की तफ्तीश करनी है, मेरे को हायरिंग करनी है, और मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी है, मुझे, मेरे को 2.6 बिलियन यूएस डॉलर मांगे हैं उसने। तो इस बार गैरी गेंसलर कह रहा है कि बॉस, हो सकता है रिपब्लिकन्स आ जाएँ, डोनाल्ड ट्रम्प आ जाए, कल हो ना हो, उससे पहले जो करना है ना कर लेता हूँ, राइट? तो ये इंटेंट लग रही है मुझे गैरी गेंसलर की, राइट?
हार्वनिंग हार्विंग के यार बहुत कम दिन रह गए, 30 दिन से नीचे रह गए हैं, बड़ा अनरियल सा लग रहा है। और आप सबको पता है हार्विंग के 365 दिन के अंदर क्या होता है। बिकॉज़ हार्विंग के जैसे ही आता है तो बिटकॉइन के केस में सप्लाई शॉक होता है, कुछ महीने माइनर्स बिटकॉइन को बेचेंगे, थोड़ा-सा स्लंप आएगा क्योंकि ऑब्वियसली माइनर्स का जो रेवेन्यू आधा हो जाएगा, 900 बिटकॉइन इस टाइम आते हैं, उसकी जगह वो 30 दिन बाद आप देखोगे कि 450 बिटकॉइन मार्केट में आएँगे, तो ऑब्वियसली माइनर के लिए खर्चा कहाँ से पूरा करेगा वो? तो बिटकॉइन को बेचेगा ना, ये है। उसके बाद स्पॉट ईटीएफ में ये जो पिछला हफ्ता गया है, थोड़ा-सा अगर आप कम इन कंपैरिज़न टू पिछले कुछ हफ्ते देखें, तो थोड़ा-सा ये लोअर साइड पे गया है, तभी यही कारण है कि आपको जो प्राइस में इतना करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो पिछले ये जो शीट है, आप देखो 18 मार्च को भी आउटफ्लो था, 19 मार्च को भी, 20 मार्च को भी और 21 मार्च को भी आउटफ्लो था। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आउटफ्लो है, राइट? और तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम देखें मिस्टर 100 जो डेली बेसिस पे 100 बिटकॉइन खरीद रहे हैं, उन्होंने कल तो वाक़ई में कल 21 तारीख थी ना, अ, आज 23 है, परसों मतलब 21 तारीख को उन्होंने, आप ये देखो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 100 बिटकॉइन 8 बारी है। तो 800 बिटकॉइन वो बेसिकली उन्होंने 21 तारीख को खरीदे। कौन है इसके पीछे, किसका एड्रेस है, कौन बाय कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा अभी। बट मिस्टर 100 के नाम से इन्हें जाना जाता है। डेली बेसिस पे 100 बिटकॉइन खरीद रहे हैं। एप्पल का अगर आपके पास लैपटॉप है, तो जो एम सीरीज़ है, अभी कितना सच है एप्पल की तरफ से कोई ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन है, बट पता ही लगा कि कुछ एम सीरीज़ के अंदर कुछ ऐसा बग है, सिक्योरिटी बग है जिसमें एन्क्रिप्टेड डेटा जो है वो अ, हैक किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली क्रिप्टो के लिए इट इज़ नॉट अ ग्रेट न्यूज़, स्पेशली पीपल हू हैव मैक। राइट, तो ये था यार क्रिप्टो की ताज़ा खबर। काफ़ी दिन के गैप के बाद बनाया है। सॉरी फॉर दैट। ट्रैवल कर रहा था, बट अब इसको रेगुलर रखेंगे। ठीक है? चलिए, वीडियो कैसा लगा? इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? क्या कहना है आपका एफआईयू रजिस्ट्रेशन के लिए कुकॉइन वाली खबर? ठीक है, कुकॉइन पे आपका अकाउंट है कि नहीं? कौन-सी एक्सचेंज पे था? बायबिट पे था, कुकॉइन पे था? ठीक है? तो बताइएगा कमेंट करके। विद दिस थॉट, थैंक यू।